विकास सही मायनों में तभी सार्थक होता है जब पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाए। आज हम एक ऐसी खास शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये 2047 तक 5 करोड़ पौधे लगाकर 100 हरित गांव बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में देखेंगे कुछ और खास प्रयास जिससे कुदरत को सहेजने की कोशिश हो रही है। राजस्थान के थार मरुस्थल में जहां हरियाली का टिक पाना भी चुनौती है, एक व्यक्ति इस तस्वीर को बदलने में जुटा है। मिलिए विष्णु लांबा से, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो बंजर जमीन को हरियाली, जीवन और उम्मीद की नई पहचान दे रहे हैं। कहते हैं एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, लेकिन राजस्थान के विष्णु लांबा ने अपना पूरा जीवन ही पेड़ों को समर्पित कर दिया है। राजस्थान के टोंक जिले के छोटे से गांव लांबा में जन्मे विष्णु लांबा का प्रकृति से जुड़ाव बचपन से ही रहा। महज 5 वर्ष की उम्र में मां के साथ लगाया गया एक पौधा उनके जीवन का मिशन बन गया। पिछले 3 दशकों में उन्होंने अपनी टीम के साथ करोड़ों पौधे लगाकर उनका संरक्षण किया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कई परियोजनाओं का विरोध कर लाखों पेड़ों को कटने से बचाया। आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में होगा। आज का युवा कल का नागरिक है, इसलिए मैं आज के युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। हमारे पूर्वज पेड़ नहीं कटने दिया, उन लोगों ने गर्दनें कटवा दी। जीव जंतुओं का शिकार नहीं होने दिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा चींटी में भी जान होती है। और इन सब उदाहरणों को ध्यान में रख करके हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि भारत का सबसे हरित प्रदेश आपका प्रदेश हो सकता है क्या। विष्णु लांबा के पर्यावरण संरक्षण कार्यों की पहचान संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है हरियाली से मुस्कुराता समाज। उनका लक्ष्य है 2047 तक 5 करोड़ पौधे लगाकर 100 गांवों को आदर्श हरित ग्राम बनाना। एक छोटे पौधे से शुरू हुआ सफर बड़े पेड़ों में बदल चुका है। विष्णु लांबा की कहानी हमें बताती है कि बदलाव की ताकत केवल बड़े बड़े सपनों से नहीं, बल्कि छोटे संकल्पों से भी शुरू हो सकती है। युवा सिर्फ पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कैमरों के जरिए वनस्पतियों, वन्य जीवों और जैव विविधता की अनमोल दुनिया को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम पहुंचे इंदौर के राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के छात्र जो प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति गहरी रुचि रखते हैं, कैमरे और नोटबुक के साथ क्षेत्र की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। जंगल को समझना सिर्फ जानवरों को देखना नहीं है। यहाँ के युवा पक्षियों की गिनती करते हैं, तितलियों का संरक्षण करते हैं, उनकी प्रजातियों को दर्ज कराते हैं और इस सब को अपने डेटाबेस में सेट करते हैं। कैमरे में कैद हर तस्वीर और नोट की गई हर जानकारी को ये युवा मोबाइल ऐप पर दर्ज करते हैं। इस तरह राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य की जैव विविधता का एक जीवंत दस्तावेज तैयार हो रहा है, जो वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसमें हम लोग अलग अलग स्कूल्स और अलग अलग नेचर वॉक या ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स के लिए करते हैं, जिससे अवेयरनेस और सिटीजन्स के साथ कनेक्शन हो नेचर के साथ। उसके अलावा हम लोग ऑन ग्राउंड अगर अपन देखें तो हम लोग मल्टीपल सर्वेज में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंड उसमें सिटीजन सर्वेज जो होते हैं, साइंटिफिक सर्वेज जो होते हैं, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कोई पौधों से धरती को हरा भरा बना रहा है, तो कोई कैमरे के जरिए जैव विविधता को सहेज रहा है। ये युवा दिखा रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की नींव है। यही है नेक्स्ट जेन भारत, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर।